मृत्यु के 48 घंटे बाद से 13 दिनों तक आत्मा की भयावह है, लेकिन निर्णायक यात्रा मृत्यु के 48 घंटे बीत जाने के बाद आत्मा अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुकी होती है जहां पीछे लौटने की हर संभावना समाप्त हो जाती है और आगे की यात्रा अनिवार्य बन जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यही वो समय होता है जब आत्मा को ये पूरी तरह स्वीकार करना पड़ता है कि अब वो इस संसार की दर्शक भी नहीं रह गई है, बल्कि एक यात्री बन चुकी है। पहले 2 दिन आत्मा जहां घर शरीर और परिजनों से जुड़ी रहती है, वहीं तीसरे दिन से आत्मा को सूक्ष्म लोक की ओर खींचा जाने लगता है। ये खिंचाव किसी रस्सी से नहीं बल्कि कर्मों के भार से होता है। आत्मा को ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धीरे धीरे उस परिचित संसार से दूर ले जा रही हो। गरुड़ पुराण में इसे प्रेत अवस्था का आरंभ कहा गया है। ये शब्द डरावना लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ भटकती आत्मा नहीं बल्कि वो चेतना है जो शरीर के बिना भी अपनी पहचान खोजने की कोशिश कर रही होती है। तीसरे दिन आत्मा सबसे पहले ये अनुभव करती है कि अब वो अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकती। वो दीवारों के पार तो जा सकती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे उसका अस्तित्व वहां स्वीकार नहीं किया जा रहा। ये अस्वीकार आत्मा को भीतर तक झकझोर देता है, क्योंकि जहां कभी उसका अधिकार था, अब वहां वो केवल एक अनदेखी उपस्थिति बन चुकी होती है। इसी समय आत्मा हमको सबसे अधिक कष्ट तब होता है जब वो अपने प्रियजनों को सामान्य जीवन में लौटते हुए देखती है। कोई हंस रहा है, कोई बातों में व्यस्त है, कोई अपने काम में लग गया है, और आत्मा को पहली बार ये बोध होता है कि संसार किसी के लिए नहीं रुकता। गरुड़ पुराण कहता है कि तीसरे से 5वें दिन के बीच आत्मा अत्यंत स्थिर रहती है। कभी उसे गहरा पश्चाताप होता है, कभी भय, कभी क्रोध और कभी वैराग्य। यही कारण है कि इन दिनों पिंडदान और तर्पण को अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि इन कर्मों से आत्मा को यह संकेत मिलता है कि उसे भुलाया नहीं गया है और उसकी यात्रा को दिशा दी जा रही है। 5वें दिन से आत्मा को अपने शरीर से पूरी तरह अलगाव महसूस होने लगता है। अब वो शव नहीं बल्कि केवल राख और अस्थियों के रूप में अपने भौतिक अस्तित्व को देखती है। ये दृश्य आत्मा के भीतर अंतिम मोह को भी तोड़ देता है। गरुड़ पुराण कहता है कि 6ठे और 7वें दिन आत्मा को अपने जीवन के कर्मों का भार स्पष्ट रूप से महसूस होने लगता है। अच्छे कर्म आत्मा को हल्का बनाते हैं और बुरे कर्म उसे भारी। यही कारण है कि कुछ आत्माएं इस यात्रा में सहज रहती हैं, जबकि कुछ को हर क्षण असहनीय बोझ का अनुभव होता है। 7वें दिन आत्मा को पहली बार यमलोक की दिशा का आभास होता है। ये कोई स्थान नहीं बल्कि चेतना की एक अवस्था होती है जहां नियम, न्याय और संतुलन का शासन होता है। इस समय आत्मा को यमदूतों का साथ स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगता है, लेकिन वे उसे खींचते नहीं बल्कि उसकी गति के अनुसार आगे बढ़ते हैं। 8वें से 10वें दिन के बीच आत्मा को भूख और प्यास जैसी अनुभूतियां होने लगती हैं, लेकिन वो भौतिक भोजन से संतुष्ट नहीं हो सकती। यही कारण है कि इन दिनों किया गया पिंडदान आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि पिंड आत्मा को सूक्ष्म ऊर्जा प्रदान करता है जिससे वो अपनी यात्रा पूरी कर सके। यदि ये कर्म न किया जाए तो आत्मा को अत्यधिक पीड़ा का अनुभव होता है। 10वें दिन आत्मा को यह स्पष्ट दिखाया जाता है कि उसके जीवन के कर्मों का फल किस रूप में उसे मिलने वाला है। ये दंड या पुरस्कार नहीं बल्कि परिणाम होता है। आत्मा स्वयं ये स्वीकार करती है कि उसने क्या बोया था और अब क्या काटने जा रही है। 11वें और 12वें दिन आत्मा पूर्ण रूप से सांसारिक पहचान से मुक्त होने लगती है। उसका नाम, उसका पद, उसका संबंध सब धुंधले पड़ने लगते हैं। अब वो केवल चेतना रह जाती है, और यही वो अवस्था है जहां आत्मा को सबसे अधिक भय और सबसे अधिक शांति दोनों एक साथ अनुभव होते हैं। भय इसलिए क्योंकि अज्ञात सामने होता है, और शांति इसलिए क्योंकि संघर्ष समाप्त हो चुका होता है। 13वें दिन आत्मा की यात्रा का पहला अध्याय पूर्ण होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस दिन आत्मा को उसके अगले मार्ग की सूचना दी जाती है। कुछ आत्माओं को पितृलोक की ओर ले जाया जाता है, कुछ को पुनर्जन्म की तैयारी में, और कुछ को उच्च लोकों की ओर। ये सब आत्मा के कर्मों, वासनाओं और चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। यही कारण है कि 13वीं का संस्कार इतना महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह आत्मा के लिए एक विदाई नहीं बल्कि एक प्रस्थान होता है। इन 13 दिनों में परिजनों द्वारा किया गया हर कर्म आत्मा को या तो हल्का करता है या भारी, अत्यधिक रोना, मोह और विलाप आत्मा को बांधता है, जबकि शांति, प्रार्थना और दान आत्मा को मुक्त करता है। गरुड़ पुराण का सबसे गहरा संदेश यही है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है, और जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझ लेता है वो जीवन में भी अधिक सजग, अधिक करुणामय और अधिक सत्यनिष्ठ हो जाता है, क्योंकि उसे ये बोध हो जाता है कि अंत में उसके साथ केवल उसके कर्म ही जाने वाले हैं, न धन, न पद, न संबंध। और यही बोध मनुष्य को भीतर से बदल देता। अब मृत्यु के बाद की ये यात्रा डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है, ताकि जीवित व्यक्ति समय रहते अपने जीवन की दिशा सही कर सके, क्योंकि जब शरीर छूटता है तब आत्मा को वही सहारा मिलता है जो उसने जीवन में स्वयं तैयार किया होता है। और यही इस पूरे रहस्य का सबसे बड़ा और सबसे कठोर सत्य है। ऐसे ही रोज प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो राधे राधे।